ऑफिस कहाँ पे है मेरा? ओके, सो गाइस चलो हम लोग करते हैं आज अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या होता है, यहां पे जाके एनाकोंडा, राइट, प्रॉम्प्ट एक्टिवेट का नाम एआई लैब्स, आपने जिस नाम से बनाया हो, एंटर मारा। अब यहां पे लिखना है आपको जुपिटर नोटबुक। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यस, ठीक है। ये मैट प्लॉट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपने नंपाई को कॉल कर लिया, आपने पांडास को कॉल कर लिया और आपने किराज को कॉल कर लिया। इवन ये भी कर लो, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज टीएफ। ओके, परफेक्ट। फिर हमने डेटा को कर लिया कॉल, जैसे आप करते हो। नहीं आ रहा मतलब क्या? अभी कुछ पैकेज आप पे है नहीं, इंस्टॉल करोगे पांडा साइकिट्स आप तब हो जाएगा। ओके डन, ये कोई जरूरत नहीं प्रोफाइलिंग प्रोफाइलिंग की, ठीक है। हेड वगैरह देख लो, कोई बात नहीं इसमें। तो कल मैं बात कर रहा था रो नंबर कस्टमर आईडी सरनेम हमारे काम के नहीं है, राइट। तो इनको मैंने कर दिया ड्रॉप कर, ठीक है, इनप्लेस कर दिया। और अब मैंने ये मेरा डेटा सेट आके तैयार हो गया। अब मेरे पास कितने कॉलम बचे हुए हैं गाइस? 11। डेटा सेट डॉट शेप है ना, 10,000 रो और 11 कॉलम है। ओके, देखो इसमें जियोग्राफी और जेंडर क्या है, आपके कैटेगरिकल फीचर है, यस है ना। इनको मैंने क्या बना लिया, डमी। डमी बना लिया और इसको कर लिया सेव। तो अब मेरे कितने डेटा सेट हो गए? 12 डेटा सेट हो गए, सब में करना है। यस, कर लो, अच्छी बात है, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, करना चाहिए, वैसे आई रिकमेंड करना चाहिए। यहां तक हो गया सबका? क्या है रहा भाई, एक सेकेंड कमिंग। मेरा अभी नहीं हो रहा है सर।
हाँ और कैटेगरी है ना हमारे पास, ठीक है। कौन सा? ओके परफेक्ट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये कॉलम है, ये कोई बात नहीं, इसको हटाओ, ठीक फिर बाद में कर सकते हैं सर ना, है बेटा, बाद में से कर लेंगे, अभी इसे हो नहीं रहा। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो। सर हाँ बेटा, सर मैंने पिप इंस्टॉल केरास किया तो फिर ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है सर। आपने एक्स, रुक जाओ अभी बताते हैं, पहले कर लेना तो, राइट। एक्स आपने अलग कर लिया और बाई आपने अलग कर लिया। तो यहां पे एक बात समझने वाली है, जो बाई हमारा क्या है, हमें पता क्या करना है कि बंदा हमको छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा। 1 और 0 है, क्या चलाओगे, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन? क्लासिफिकेशन। दूसरा लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। या तो इसमें गड़बड़ी है या इसमें गड़बड़ी है यार। इनका चला के देखते हैं भाई, चल रहा है। इनका तो बिल्कुल ही ना चला है। पता नहीं है, छोड़ो। चलो तो हम लोग कहां पे थे, हाँ देखो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया जैसे हम लोग करते हैं, ओके। जैसे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं वैसे स्प्लिट कर दिया हमने। सर एक सेकेंड सर, ये एसकेएलएन को वो करने के लिए यहाँ पे ये पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या सर? हाँ बेटा, ये वाला जो ऊपर में सर जो लिखा है कोड। ये तो चाहिए होगा बेटा, एसकेएलएन तो चाहिए होगा। नहीं सर, जो आपने 13 नंबर पे जो लिखा है कोड, हाँ हाँ इसके थ्रू हो जाएगा। हाँ हाँ, इसके थ्रू हो जाएगा। सर आप एक बार भेज दीजिए ना। थैंक यू सर। ठीक है ना। फिर हम डेटा क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, राइट। स्टैंडर्डाइज कर लिया हमने और ये आ गया हमारा डेटा। यहां तक सब कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं मॉडल कैसे बनाते हैं। अभी आता हूं बेटा। 10 इसलिए क्लासिफिकेशन यूज करेंगे ना इसमें। जयंत यार, इस स्टेज पे आके करो क्लासिफिकेशन करना, रिग्रेशन करना, तो कैसे काम चलेगा बाबू। तो सच में आपको एक्सेल का ही काम मिलेगा।
तब तक आप देख लीजिए क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ क्या पॉसिबल सोल्यूशन Error session line number was not unique in data set. है। वो कोई बात Error है। नहीं। अब देखो यहाँ से देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, केरास डॉट मॉडल्स, उससे कॉल किया मैंने सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्या है, एक तरह का मॉडल है जिसको हम फर्दर सर आवाज आपकी ठीक है थोड़ी ना? दूर से आ रही है। फिर है एक्टिवेशन फंक्शन, इनिशियलाइजर। हाँ बेटा, हाँ सर। क्या बोलो? सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही थी। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं आपने इसको कॉल किया और आपने इसको, अब यहां से ध्यान से देखो, राइट, मैं अभी देखता हूं आप लोगों को एरर, डोंट वरी, ठीक है, ऑल एरर विल बी रेक्टिफाइड, डोंट वरी, ठीक है। ये हमने कॉल कर लिया, अब इस सीक्वेंशियल को हमने बना लिया मॉडल, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं हम लोग एक्सेल फाइल में और आपको डिटेल में करते हैं एक्सप्लेन कीजिए, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम केरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सीक्वेंशियल, ठीक है ना, ये हमने कर दिया। फिर हमने क्या किया, देखो सीक्वेंशियल, इसको बना लिया हमने मॉडल, मतलब कुछ भी नाम लिख सकते हो, यहाँ पे हमने मॉडल लिखा तो मॉडल लिख लो, ठीक है, ये हमने रख लिया। जैसे याद हमने एसक्यूएल में क्या करते थे, उसको कॉल करते थे और उसको ऑब्जेक्ट बनाते थे, सेम हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें क्या है कि आपको लेयर्स बनानी है ना, आपको इनपुट बताना है, आपको आउटपुट बताना है, आपको मल्टीपल लेयर्स बनानी है, ओके। तो हम करेंगे क्या, देखो हमने लिखा मॉडल, ठीक है, डॉट, एक सेकेंड, डेंस वाला है ना, हाँ ठीक है, एड, यहां पर लिखोगे आप डेंस। डेंस का मतलब क्या है कि जो आपने ये जो चलाया था, लेयर चलाई थी आपने यहां पे, ये जो, राइट, इसका मतलब है कि आप डेंस लेयर कनेक्ट करो। डेंस का मतलब आप चलाओ ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क चलाओ। डेंस का मतलब क्या, वो चलाओ, ठीक है ना, ओके। अब फिर डेंस में आप छोटी सी ब्रैकेट ऐड करो और इसमें लिखो, पहले लिखा जाता है इनपुट, क्या लिखा जाता है आपका, इनपुट, एक मिनट, कोई बात नहीं, इनपुट किसी फॉर्म में लिख लो, इनपुट पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, मैं इसी कॉपी कर लेता हूं तो समझा पाऊंगा सही से, यहां पे लेता हूं समझाने के लिए, ठीक है। इनपुट ना लिख के हम लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग आउटपुट, आउटपुट डायमेंशन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इनिट इज इक्वल टू, आपने लिख दिया यूनिफॉर्म जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहां पे लिख दिया आपने एक्टिवेशन इज इक्वल टू, आपने लिख दिया रेलू, और फिर आपने लिख दिया इनपुट डायमेंशन इज इक्वल टू 11। अब देखो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपका जो डेटा सेट है, राइट, जो डेटा सेट है उसमें कितने कॉलम है, सर अभी 12 है। कॉलम कितने हैं, 12 हैं बेटा, बट हमने 12 तब थे जब हमने बाई अलग नहीं किया था, यस जब हमने बाई अलग कर लिया तो कॉलम कितने हो गए, 11। 11 हो गए। तो जो इनपुट डायमेंशन लिखा है उसका मतलब है कितने कॉलम्स हैं, ये dummies लगाने के बाद या फिर बाद में जो लास्ट में इनपुट कर रहे हैं, जो एक्स में कितने वेरिएबल्स हैं, तो अगर एक्स आप डेटा सेट देखो तो कितने वेरिएबल हैं, देखो ट्रेन एक्स में 11 वेरिएबल हैं, तो इसीलिए हम इनपुट कितना दे रहे हैं, 11 डायमेंशन दे रहे हैं, परफेक्ट। दूसरा, तो ये कितने वेरिएबल दे दिया आपने, अपने हिसाब से 11 दे दिया। अब इसके अंदर वाली जो ये लेयर है, पहली वाली लेयर, ओके, पहली वाली ये वाली लेयर है, इसमें कितने न्यूरॉन बनाना चाह रहे हो, 1 2 3 4 5 6 10 50 100 500 व्हाटसोएवर, हमारे इनपुट में कितने हैं गाइस, 11। आप 11 भी रख सकते हो यहाँ पे, इस लेयर पे 12 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू,
अंडरस्टूड? इट्स अप टू यू। तो अभी हम पहली लेयर बना रहे हैं, ठीक है, पहली लेयर। तो हमने क्या लिखा कि इनपुट डायमेंशन हम डाल दे रहे हैं सर इनपुट 11, तो आउटपुट भी 11। ठीक, जितने इनपुट उतने आउटपुट। जो वेट्स इनिशियलाइज करना चाह रहे हो वो कैसे करो, यूनिफॉर्म, अपने आप कर लो यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्या है, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन डालना चाह रहे हो। परफेक्ट है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, जिसमें इनपुट भी है और जिसमें आउटपुट भी है। आर बी कूल? इनिट जो आपने यूनिफॉर्म किया है तो उसका मतलब रैंडम हो गया सर। रैंडम वेट्स कौन सा स्टार्ट करो, तो यूनिफॉर्म करना है मतलब सबको इक्वल वेट देना है। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, ये जैसे यहां से वेरिएबल डाले और ये लेयर पहली वाली, दोनों का आप इनपुट लेयर मान सकते हो। तो ये पहली लेयर हो गई। अब हमें ऐड करनी दूसरी लेयर। ओके, तो दूसरी लेयर में से देखो, अब इस इमेज को ध्यान से रखो। ये जो आपने अभी तक बनाया वो ये बन के तैयार हुआ है। ओके, जो आपने पहले में बनाया वो ये तैयार हुआ। अब यहां से आउटपुट निकलेगा और अगली डायमेंशन का क्या बन जाएगा, वो इनपुट बन जाएगा। तो यहां का जो आउटपुट निकलेगा वो आपको आगे में इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेगा। ठीक है ना? बट आप ये बताओ इस वाली में आउटपुट लेयर कितनी बनानी है, 11 या 11 से कम? तो जनरली होता क्या, आर्किटेक्चर जनरली ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसा आर्किटेक्चर बनाते हैं कि पहली लेयर में आपने मान लो 100 डाल दिए, दूसरी में आपने डाल दिए कुछ 80, तीसरी लेयर में डाल दिया आपने कुछ 60 समथिंग समथिंग करके, फिर डाल दिया आपने कुछ 30, फिर आपने डाल दिए 10, फिर आपने डाल दिए 2। ऐसे करते हैं आर्किटेक्चर, हमेशा फनल में बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ऐसे बना दोगे इसको, पहले 10, फिर 50, फिर 100, फिर 50, फिर 10 और फिर 2 या 1, जो भी है, तो इसको पता क्या बोलते हैं, इस नीचे वाले बोलते हैं हम लोग ऑटो इनकोडर, जो आपके सिलेबस में है नहीं, बट इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इनकोडर बोलते हैं। तो देखो हमने सबसे पहली लेयर में कितनी डाली है, 11 आउटपुट डायमेंशन है। तो जो इसके लिए इनपुट कितनी बनेगी आपकी, 11। तो आपको इनपुट तो नहीं लिखना है, ठीक है, इसको हटा दो। इसमें एक्टिवेशन फंक्शन क्या रखोगे, रेलू, जनरली यही माना जाता है। ठीक है, इसमें भी वेट इनिशियलाइज करने पड़ेंगे आपको, तो वेट हो गए। अब आउटपुट क्या कर दे, हम मान लो हमने कर दिया इसमें 6 कर दिया, जो भी मर्जी वो हमने कर दिया। तो ये सेकंड लेयर हो गई, ये हिडन लेयर है। ओके, एक लेयर आपने और बना दी, इसमें कर दिया हमने मान लो 4 कर दिया, क्योंकि तो इसका जो आउटपुट होगा सेकंड लेयर का, वो थर्ड लेयर में क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। अब इससे आउटपुट क्या होगा, 4 आउटपुट होंगे। मैं एक लेयर और बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने ऐसे किया यहां पे, और यहां पे मैंने इनपुट डाल दिए 2। इनिशियलाइजेशन तो ठीक है, और एक्टिवेशन फंक्शन डाल दिया हमने सिग्मॉइड। सिग्मॉइड, हाँ जी, राइट। और इसमें आउटपुट 2 नहीं, 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मॉइड में 1 ही निकलता। हाँ बोलो। कर सकते हो, बट लोग करते नहीं जनरली। आप करना कर सकते हो, 10H लगा सकते हो, आप सिग्मॉइड लगा सकते हो, जो मर्जी लगा सकते हो। यही आर्किटेक्चर तैयार, दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अंडरस्टूड? ठीक है, ये अभी क्या हुआ, आर्किटेक्चर तैयार हुआ। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे मॉडल को कंपाइल करना पड़ेगा। ये क्या है हमारा आर्किटेक्चर। अब हम क्या करेंगे, मॉडल को कंपाइल करेंगे। तो मॉडल कंपाइल कैसे करते हैं, मॉडल डॉट कंपाइल। ठीक है, मॉडल डॉट कंपाइल। कंपाइल में हम लोग क्या क्या डालते हैं, देखो, ऑप्टिमाइजर कौन सा चलाना है आपको, आपने बोल दिया एडम चलाना है भाई, ठीक है ना। आपको लॉस फंक्शन कौन सा यूज करना है, आपको लॉस फंक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लॉस ही लिखते हैं केवल, ठीक है। क्योंकि हमारा कौन से है, बाइनरी है, 2 ही है, तो हम क्या यूज करेंगे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ये लॉस हो गया। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स किस पे हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा क्या होगा,
तो रिकॉल चेक करना तो रिकॉल लिख दो, प्रिसीजन करना तो प्रिसीजन कर लो, क्योंकि एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन में यही आती है। यहां पे मैंने अभी के लिए एक्यूरेसी लिख दिया, ठीक है ना। ये हो गया मॉडल कंपाइल हो गया। अब मॉडल को करना है फिट। तो सबसे पहले क्या करो, डेटा प्रिपेयर करोगे, फिर क्या करोगे, मॉडल का आर्किटेक्चर बनाओगे, फिर क्या करोगे, मॉडल को कंपाइल करोगे, फिर मॉडल को फिट करोगे। मॉडल डॉट फिट, ठीक। इसमें एक्सट्रेन जो भी आपने डाला है, कॉमा, बाई ट्रेन, बैच साइज, कितना डाल दिया आपने, 10, ठीक है, जो भी मर्जी आप, वैसे बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। और इपॉक, इपॉक्स इज इक्वल टू डाल दिया आपने 10 और रन करो। यहां तक आप करोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, सिर्फ रन होगा और कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। जब ये रन करोगे तब आपको रिजल्ट आना शुरू होगा, ठीक है ना। तो चलो हम करते हैं पहले से। कोई बात नहीं, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे इनिट की जगह कुछ और आता है वर्ड, एक मिनट रुको, कर्नल इनिशियलाइजर आता है, राइट, इसलिए वो क्या दे रहा है, एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे कर दो कर्नल इनिशियलाइजर कर दो। जो हमने वहां पे आर्किटेक्चर बनाया था मैं वही बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तो पुराना लिखा हुआ है। तो अच्छा एक सेकंड रुको जस्ट। तो सबसे पहले आपने कितना बोला था, यहाँ पे 11 बोला था, राइट। फिर दूसरे में आपने फिर से 11 बोला था, राइट, आई थिंक 6-4, अच्छा 6 बोला था यहाँ पे, और यहाँ पे आपने 4 बोला था, लास्ट में आपने ये बोला था एक्टिवेशन फंक्शन। और क्या करना चेंज यार, अच्छा यहाँ पे यूनिट्स हो गई, सॉरी। हाँ बेटा, एक सेकंड बेटा, रुक जा, यहाँ पे यूनिट होता है, राइट। आप चलाना मत, वेट करना, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं। हाँ अब ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, मॉडल डॉट लगाना पड़ेगा समरी, सबसे पहले देखने के लिए हमारा मॉडल, ये क्या हुआ भाई, मॉडल डॉट समरी, ठीक है, प्रिंट कर दिया। हाँ यही डर था मुझे, यही डर था मुझे। यही हमको डर था, यही हो जाएगा। आपको भी समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा क्या है तब समझ में आएगा। ठीक, ये चला दिया आपने। सर वो इपॉक की नहीं आ रही होगी समरी सही से। नहीं समरी नहीं, एक्चुअली जितनी बार इसको रन करोगे ना उतनी लेयर एक के ऊपर एक चढ़ती चली जाएंगे। अभी कितनी लेयर दिखाई दे रही है आपको, 4, क्योंकि 4 ही बनाई ना आपने, 1 2 3 4 है। बट अगर आप इसको एक बार और रन कर दो तो 4 तो रहेंगे पीछे, 4 और आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 स्टार्ट होगा। तो याद रखता है पुरानी बातें, तो अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो पूरा कर्नल दोबारा चलाना। एरर नहीं देगा, आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो डायमेंशन 1 में कितनी लेयर इन आउटपुट होंगी, 11। और 132 पैरामीटर कैसे हो गए, बताओगे कोई। यहाँ पे 132 पैरामीटर्स क्यों आ रहे हैं, 11 into 12 11 into 12 क्या मतलब, 11 12 तो कहां से वो आया, हो गया हमारा। 12 कहां से आया, 12 तो कहीं आई नहीं।
नहीं नहीं, सर सब में है ना, देखिए जैसे फर्स्ट में 11 into 12 है, फिर 6 into 7। ऐसा नहीं है बचुआ। तो कुछ तो रीजन है वो देखो कॉलम से रिलेटेड जो इनपुट कल मैंने बोला था ध्यान रखना, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं आपके, और आप यहाँ पे कितने हैं, 4 चौक 16 हो गया, और हर वेरिएबल के साथ एक वेट लगेगा, तो कितने को है, 4 4 जा 16 और प्लस 4 20 हो गए। अब सोचो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11 है, कितने हो गए, 121 प्लस और फिर 11 और 132 132 होगा नहीं होगा, मतलब वेट्स हो गए सर 11। बायस, हाँ बायस बायस, वेट नहीं बायस। हाँ, तो 11 आपने इनपुट थे, 11 आउटपुट आए, कितने हो गए 121, 120 और बायस कितने 11 होंगे क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल थे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 32 72 कितने आए, 6 into 6 plus 6 6 into 6 नहीं भैया, यहां से कितने निकल रहे हैं, 11 निकल रहे हैं, राइट, और यहाँ कितने हैं 6, तो 11 6 जा, 66 और बेट्स कितने ऐड होंगे उसमें, 11 11, बेट तो यहां से निकलेंगे ना भाई, हाँ सॉरी 6 बेट्स होंगे, ये तो आउटपुट है, तो कितने हो गए 72 हो गए। देखो ऐसे कर लिया करो, इनपुट कितने हैं आपके, अरे 11 है यार, आउटपुट कितने हैं 6 यार, सेकंड वाली लेयर में, ओके ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 66 और जितने आउटपुट होते हैं उतने ही आप बायस ऐड कर दो, ओके ठीक है। पहली वाले में देखो इनपुट 11 आउटपुट 11, ठीक है ना, और कितने बायस हैं 11 सेकेंड वाले, आउटपुट जितने होंगे उतने ही बायस और ऐड करने हैं आपको, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 6 है, राइट, तो 4 6 जा 24 और 4 बायस 28 हो गया, 1 4 जा 4 और 1 बायस 5 हो गया। तो टोटल पैरामीटर कितने हो गए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 237 पैरामीटर्स हो गए जो ट्रेन होंगे, जो अपने आप लर्न करेंगे, इतने बेट और बायस हैं जो ट्रेन होंगे। ट्रेनेबल भी उतने ही जितने पैरामीटर, ये नॉन ट्रेनेबल तब आएंगे जब हम लोग ट्रांसफर लर्निंग करेंगे, बट अभी के लिए राइट। फिर आपने ऑप्टिमाइजर लगा दिया, एडम, बाइनरी कॉस्ट ऑन टॉपी और मैट्रिक्स ये कर दिया। तो सर ऊपर वाला रन कर ले हम लोग, हाँ अब कर लो, अब कर लो। नेटवर्क यहाँ पे कितना है आपका 11 6 4 और 1, तो ये तो आपकी इनपुट हो गई, ये आपकी आउटपुट हो गई, तो 2 हो गई हिडन लेयर्स। तो ऐसे ही आपने अभी कितनी लेयर बनाई, केवल 4, ऐसे ही आप 400 बनाओ, बट यहाँ पे तो वेरिएबल बहुत कम है, 400 बनाने कोई फायदा नहीं है, राइट। ये हो गया, तो ये आपने कॉपी किया ऐसे, पहले तो ये उठा के कॉपी कर लो, मैं पोस्ट करते जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, फिर मॉडल कॉल कर लो, ठीक, फिर ये इसको ना जब घर पे जाओ आप इसको हिट एंड ट्राई करते रहना, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके देखना आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, बिल्कुल करके देखो, देखना सबसे अच्छा रिजल्ट कौन से उस पे आ रहा है कॉम्बिनेशन पे, और इसमें ग्रिड सर्च नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक मॉडल चलाने में इसमें आराम से 3-4 घंटे लगते हैं, और ग्रिड सर्च में आपने चला दिया फिर हालत तो खराब हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, लास्ट वाला देख लो, मॉडल डॉट फिट, ये कंपाइल हो गया, मॉडल डॉट फिट, ट्रेन डेटा, बाई डेटा, बैच साइज कितना है 10 और नंबर ऑफ पीपल कितने 10, और मैंने इसको कर दिया रन, ये हो गया, चलना शुरू कर दिया। देखो ये देखो रन करते हुए दिखाई दे रहा है आपको, 10 के 10 ही पहुंच हो गया। तो मॉडल की पहले एक्यूरेसी कितनी थी, पहले इपॉक में 79%, और अब आपकी एक्यूरेसी कितनी आ गई 83% आ गई, राइट। और जो मैंने लिखा था बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, दैट वाज लॉस, तो पहले लॉस देखो ज्यादा था 48% लॉस था, अब कितना रह गया 41 रह गया,
आप धीरे धीरे इस लॉस को जितने इपॉक बढ़ाते जाओगे आपका लॉस कम होता चला जाएगा। हाँ बेटा, ये कुछ नहीं किया तो फंक्शन कॉल किए, इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा इपॉक्स नहीं इपॉक्स हो गया, सॉरी यार बहुत सारी चीजें चेंज हो गई कुछ वक्त से। ठीक है सर, हो सकता है बड़े, 100% श्योर नहीं है। 500 तो 500 बार ऐसे लिखते रहो। बीच क्लियर में कोई चेंज थोड़ी ना करना होता, बीच क्लियर तो सेम रहती है मोस्टली, बस उसमें क्या चलना, यूनिट चेंज करनी होती है। नहीं लूप नहीं चलाना, उसके लिए एक होता है फंक्शनल एपीआई होती है, ये आपकी सिक्वेंशियल एपीआई है। एक फंक्शनल एपीआई होती है, उस पे आप लूप चला सकते हो, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें सिर्फ आपको ये लिखना होगा नंबर ऑफ लेयर्स कितनी बढ़ानी है। आपने बोला 500 लेयर बढ़ानी है, बोले बढ़ा दो, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्यूरेसी कितनी आ गई, 83% आ गई। क्या एरर शो कर रहा है? इतना बड़ा अरे यार ये वही एरर दे रहा है। यार मैं देखता हूँ यार, बहुत सारे लोगों में आ रहा है, आई विल चेक कि क्या इशू है इसमें। रीता सिंह, अच्छा गाइस चलो तो अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो आई विल मीट यू टुमारो। कूल, सर ये फाइल अपलोड कर दोगे सर? हाँ बेटा अभी कर।